हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम सब। तो स्टैटिक जीके का अगला पोर्शन, जैसे मैंने बोला था कि ओलंपिक्स के बारे में तुम्हें पूरी डिटेल में वीडियो आएगी, तो वो वीडियो आज तुम्हारी आ चुकी है। ये वीडियो तुम्हारा ओलंपिक का पूरा कवर करेगी कि ओलंपिक कब हुआ था शुरू, उसके फादर किसे कहा जाता है, ओलंपिक का पहला ओलंपिक के प्रेसिडेंट कौन था, सेकंड कौन था, इंडिया ने कब इसमें पार्टिसिपेट किया था, पहला इंडिविजुअल मेडल कब आया था। ये सब इम्पोर्टेंट है तुम्हारा स्टैटिक जीके में। तो इसे वीडियो को ट्राई करना, पूरा देख सको, मन ना लगे लेकिन एग्ज़ाम के लिए ट्राई कर लेना अगर देखना चाहो तुम तो। वैसे जो स्टैट्स दिखा रहे हैं तुम्हारे कि तुम वीडियो पूरा देखते नहीं हो, इससे मेरा कुछ ज़्यादा लॉस नहीं होगा लेकिन तुम्हें ज़्यादा होगा। जो पूरा देख रहा है उसका बेनिफिट है, क्योंकि मैं फालतू की बकैती नहीं करता, सिर्फ अपने कंटेंट ओरिएंटेड पढ़ा के मैं निकल जाता हूँ। लेकिन तुम्हें चाहिए वो शायरी वाले टीचर जो तुम जिसके फ़ैन हो चुके हो, तो फ़ैन ही बने रहो, फर्राटा बनने की ज़रूरत नहीं है। शुरू करते हैं क्लास को ओलंपिक की। तो ये तुम्हें बात पता ही होगी कि ये कब होता है, हर 4 साल में एक बार होता है ओलंपिक्स। ये तो बहुत बेसिक है, पता होना चाहिए। इसको स्टार्ट कब किया गया था, तो ओलंपिक्स जो हैं स्टार्ट हुए थे 1896 में 200 एथलीट्स के साथ। किनके साथ? 200 एथलीट्स थे जिनके साथ जो है ओलंपिक्स को स्टार्ट किया गया था। कहाँ पे किया गया था ये, वो प्लेस कौन सी थी? वो थी तुम्हारी ग्रीस। और ग्रीस में कौन सी? एथीस। ग्रीस के एथेंस में यहाँ पे तुम्हारा ओलंपिक स्टार्ट हुआ था। और स्टेडियम कौन सा था? वो जिस स्टेडियम में ओलंपिक्स तुम्हारे शुरू हुए थे वो था तुम्हारा पैंथीनाइको स्टेडियम। कौन सा? पैंथीनाइको स्टेडियम। सॉरी, बुखार सा हो रखा है। पैंथीनाइको स्टेडियम है जिसमें तुम्हारा ओलंपिक्स स्टार्ट हुए थे। अब देखो, फादर ऑफ ओलंपिक्स किसे कहा जाता है? इम्पोर्टेंट है, हो सकता है पूछ ले। ये कहा जाता है इसके सेकंड प्रेसिडेंट पायरे डी कॉबर्टिन को। पायरे डी कॉबर्टिन को कहा जाता है फादर ऑफ ओलंपिक्स। किसे कहा जाता है? पायरे डी कॉबर्टिन नाम है इनका। इनको फादर ऑफ ओलंपिक्स कहा जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर इसका जो है लाउसेंस, स्विट्ज़रलैंड में है। लाउसेंस, स्विट्ज़रलैंड में इसका जो है हेडक्वार्टर पड़ता है तुम्हारे ओलंपिक्स का। और ये ओलंपिक्स तुम्हारे जो होते हैं, कितने टाइप के होते हैं अपने ओलंपिक्स? अपने क्या, सबके हैं। कितने टाइप के होते हैं ओलंपिक्स? ये होते हैं तुम्हारे 3 टाइप के। एक होता है समर ओलंपिक, एक होता है विंटर ओलंपिक, और तीसरा हो जाता है तुम्हारा पैरा ओलंपिक, जिसमें नवदीप ने जीता था। उनका नाम तो तुम जानते ही होगे, कुछ मशहूर शब्द बोल के बिल्कुल वायरल से हो गया था, तो उन्होंने जीता था। वो है पैरा ओलंपिक में, जेवलिन थ्रो में जीता था। इसमें जो है 5 कॉन्टिनेंट्स हैं जो कि ये करवाते हैं, इसीलिए इसके ये साइन पे देखा होगा तुमने 1 2 3 4 5 5 सर्किल है। 5 सर्किल जो है 5 कॉन्टिनेंट्स को दर्शाते हैं। कौन कौन से कॉन्टिनेंट है? सबसे पहले आता है यूरोप, फिर आता है अफ्रीका, देन अमेरिका, इसके बाद एशिया, और फिर ऑस्ट्रेलिया। ये 5 कॉन्टिनेंट हैं जो कि ओलंपिक्स कराते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली यहीं के जो है पार्टिसिपेंट्स भी रहते हैं जो ओलंपिक में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के पहले ओलंपिक से। उससे पहले लिख लेते हैं हम प्रेसिडेंट कौन थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ओलंपिक्स। प्रेसिडेंट कौन थे ऑफ ओलंपिक? वो भी पहले, क्या नाम था उनका? उनका नाम था डिमेट्रियस विकेलस। डिमेट्रियस विकेलस, क्या नाम था? डिमेट्रियस विकेलस फर्स्ट थे। और सेकंड, जैसे कि मैंने बताया, जो फादर थे वो थे पायरे डी कॉबर्टिन। ये जो है सेकंड बने थे प्रेसिडेंट, पायरे डी कॉबर्टिन। तुम्हें बताना है प्रेजेंट में कौन है, वो तुम्हारा काम है कि एट प्रेजेंट कौन है, वो तुम खुद लिखना अपने आप से, जिससे तुम्हें याद रहेगा। प्रीवियस तो मैंने बता दिया हो। अगर वो पूछेगा फर्स्ट और सेकंड में से कोई पूछता है
क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट है, इनको फादर कहा जाता है ओलंपिक्स का। तो वो तुम्हें बता दिया। प्रेजेंट में तुम खुद सर्च करोगे प्रेजेंट वाले तो तुम्हारे माइंड में रहेंगे, इसलिए मैं नहीं लिखवा रहा हूँ। तो पहला ओलंपिक्स जब हुआ था, फर्स्ट ओलंपिक कब हुआ था? ये 1896 में हुआ था। और इसमें कितने कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था? इसमें 14 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। और एथलीट्स तो हमने देख ही लिए कितने थे, 200 एथलीट्स थे उस समय जब पार्टिसिपेट किया गया था। और कितने इवेंट हुए थे? 43 इवेंट्स हुए थे पहले ओलंपिक्स में। कितने इवेंट्स हुए थे? 43 इवेंट्स हुए थे। कहाँ हुआ था? ये हमने फर्स्ट क्लास में ही देखा अपनी, मतलब फर्स्ट स्लाइड में ही कि ये हुआ था। एक सेकेंड, ये स्लाइड चेंज क्यों नहीं हो रही? हाँ, कहाँ पे हुआ था? ग्रीस के एथेंस में। और स्टेडियम कौन था? पैथिनाइको स्टेडियम में हुआ था फर्स्ट। तो यहाँ पे लिख भी सकते हो कहाँ पे हुआ था? ग्रीस के एथेंस में फर्स्ट हुआ था। सेकंड वाला देखो कहाँ पे हुआ था तुम्हारा। तो सेकंड हुआ था तुम्हारा, सेकंड ओलंपिक्स 4 साल में होता है, तो सेकंड कब हुआ होगा? ऑब्वियस सी बात है 1900 में हुआ होगा। 1900 में हुआ होगा। कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था पेरिस फ्रांस में। कहाँ पे? पेरिस फ्रांस में। और इसमें जो है इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था। उस समय इंडिया आज़ाद नहीं था, इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था और 2 सिल्वर मेडल जीते थे। 2 सिल्वर। कौन कौन लोगों ने जीते थे? उनका नाम था, कौन थी वो थी तुम्हारी नॉर्मन प्रिचेंड। कौन थी? नॉर्मन प्रिचेंड, जिसने जो है 2 मेडल जीते थे तुम्हारे। किस किस कैटेगरी में? एक तो 200 मीटर रेस में सिंपल, और दूसरा 200 मीटर हर्डल रेस में। हर्डल पता होगा, वो डंडे रख देते हैं और जंप करके प्लेयर को निकलना होता है। एक तुमने खेसारी लाल की वीडियो भी देखी होगी, वो इंस्टाग्राम पे, कि वो पैर ही निकल जाता है फिर भी वो रेस दौड़ता है। नहीं देखी तो जाके सर्च करना, बढ़िया है, कॉमेडी टाइप, बिल्कुल किडनी टचिंग स्टोरी। अब देखो 1920 का ओलंपिक होता है, कहाँ पे? एंटवर्प बेल्जियम में। एंटवर्प बेल्जियम में। और यहाँ पर भी इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था। एंटवर्प बेल्जियम में होता है, इंडिया पार्टिसिपेटेड हेयर अगेन। देन 1924 में अगेन होता है, कहाँ पे? पेरिस फ्रांस में। सेकंड भी हुआ था पेरिस फ्रांस में। अब देन फोर्थ हो रहा है तुम्हारा पेरिस फ्रांस में, फोर्थ। यहाँ पे भी इंडिया ने पार्टिसिपेट किया और यहाँ पे मेडल जीता। इंडिया पार्टिसिपेटेड हेयर ऑल्सो एंड इंडिया ने मेडल जीता। किस किस ने इंडिया में? वुमेन ने। 2 लेडीज़ थी जिन्होंने मेडल जीता। कौन कौन थी? एक थी एन पॉली और दूसरी कौन थी? मेहरी टाटा। एन पॉली और मेहरी टाटा, इन 2 लोगों ने जो है पहली बार 1924 में वुमेन्स थी जिन्होंने मेडल जीता था। ठीक, इसके बाद आता है 1928 का ओलंपिक, जिसमें इंडिया ने गोल्ड जीता था। वो भी कौन से खेल में? हॉकी में। और वो भी किसने? मेंस हॉकी में। कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था एम्स्टर्डम में। और ये कहाँ पड़ता है? नीदरलैंड में। एम्स्टर्डम में हुआ था, नीदरलैंड में पड़ता है। इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता था यहाँ पे। और हॉकी के इंडिया का कैप्टन कौन थे उस समय 1928 में? उनका नाम था जयपाल सिंह मुंडा। क्या नाम था? जयपाल सिंह मुंडा। वो उस समय इंडिया के जो है हॉकी के कैप्टन थे। और पहला मैच जो हुआ था, फर्स्ट मैच हुआ था इंडिया का किसके साथ? ऑस्ट्रेलिया के साथ। पहला मैच हुआ था इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, जिसमें इंडिया ने इन्हें 6-0 से हराया था। AUSTRALIA, ऑस्ट्रिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ था जिसमें इंडिया ने 6-0 से हराया था। और फाइनल मैच हुआ था इंडिया और नीदरलैंड का, इंडिया वर्सेस नीदरलैंड। और इसमें इंडिया ने कितने से हराया था? 3-0 से हराया था। ठीक, और गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। अब आता है 1932 का, जो कि कहाँ पे होता है? LA में होता है, लॉस एंजलिस में।
और यहाँ भी इंडिया को क्या मिलता है, गोल्ड मेडल मिलता है। एलए में हुआ था, इंडिया को कौन सा मेडल मिलता है, गोल्ड मेडल मिलता है। फिर आता है 1936 का ओलंपिक। 1936 का कहाँ होता है, बर्लिन जर्मनी में होता है। इसमें भी इंडिया ने जर्मनी को हराया था, इंडिया ने जर्मनी को हराया था, और हॉकी में ही, और कितने से, 8-1 से हराया था इंडिया ने ओलंपिक में 1936 में जर्मनी को। फिर आता है 1940 में, ये होता है तुम्हारा लंदन में। कहाँ पे होता है 1940 का, लंदन में होता है। अगर यहाँ तक तुम्हें समझ में आ रहा है तो कमेंट, मतलब कमेंट क्या करोगे अभी, लाइक कर दो और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो चैनल को। देन आता है 1952 का, जो कि होता है तुम्हारा फिनलैंड में। लंदन में तो हो गया 1948 उसमें ये हो गया। अब इसके बाद आ गया कहाँ पे होता है तुम्हारा 1952 वाला इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया को मिलता है ब्रॉन्ज मेडल। ये होता है गोल्ड हेलिंकी में। ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है तुम्हारा फिनलैंड में। सबसे हैप्पीएस्ट सिटी में नाम आता है कंट्री में इसका, फर्स्ट पे। और यहाँ पे किसने जीता था, के यादव। के यादव जो है रेसलर थे, इन्होंने रेसलिंग की कैटेगरी में जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता था। कब, 1952 में। और ये जो था इंडिविजुअल कैटेगरी में था। फिर आता है 1956 का, हॉकी गोल्ड, और कहाँ पे होता है, मेलबर्न में। कहाँ होता है, मेलबर्न में, 1956 में। फिर 1960 में आता है, जो कि होता है रोम, इटली में। 1960 में रोम, इटली में होता है। इसमें हॉकी में इंडिया को आता है इस बार सिल्वर मेडल। कौन सा मेडल आता है, सिल्वर मेडल। सब्सक्राइब कर लेना अगर चाहते हो तो, नहीं चाहते तो मैं माथा पीटता रह जाऊंगा तो भी नहीं करोगे तुम। 2 गाली और दोगे कि बीप बीप बार बार बोलता है। 1968 का आता है, मैक्सिको सिटी में होता है। 1972 का आता है, जो कि मुनिच में होता है। और इन दोनों ही जगह इंडिया को क्या मिलता है, ब्रॉन्ज मेडल मिलता है हॉकी में। हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल मिलता है। उसके बाद आ जाता है 1980 का, जिसमें इंडिया दोबारा से गोल्ड लाती है, और उसी स्पोर्ट्स में, हॉकी में। और ये कहाँ पे होता है, ये होता है मॉस्को, रशिया। दोबारा से गोल्ड मेडल आता है इंडिया का यहाँ पे। और 1980 में ही पहला इंडिविजुअल मेडल मिलता है इंडिया को, फर्स्ट इंडिविजुअल। वो किसको मिलता है, चेस में मिलता है अभिनव बिंद्रा को। और सेकंड किसे मिला है इंडिविजुअल मेडल, बताओ। 1980 के बाद 2024 में मिला है किसको, नीरज चोपड़ा को। सेकंड इंडिविजुअल मेडल हमारा अब आया है इतने सालों बाद। और 1980 में ही तुम्हारा ये जो होता है, यहाँ पे 1 सेकंड का टाइम लगेगा, टोटल देख लेते हैं हम लोग। इसमें हम जो है 9 गोल्ड जीतते हैं, 7 सिल्वर जीतते हैं और 12 ब्रॉन्ज मेडल जीतते हैं, जिसमें से 1 गोल्ड तो अभिनव बिंद्रा का था, और 8 जो थे बाकी, ये सब गोल्ड मेडल जो है हॉकी कैटेगरी में मिले थे। और जैसे कि तुमने मूवीज़ में भी सुना होगा कि जो सेकंड आता है उनका याद नहीं रखा जाता, वैसे इसमें सिल्वर और ब्रॉन्ज कौन था उसको याद नहीं रखा गया, और ना ही वो स्टैटिक में तुमसे कभी पूछा गया। 3 इडियट का डायलॉग सच हो गया। उसके बाद आता है समय 1996 का, जब यूएसए के एटलांटा में होता है ओलंपिक, और यहाँ पे इंडिया के लिंडर पास को ब्रॉन्ज मेडल मिलता है। किसको,
लिंडर पास को मिलता है ब्रॉन्ज। अब आता है साल 2000, जब ओलंपिक पहुंच जाता है सिडनी में, और यहाँ मिलता है पहला इंडिविजुअल मेडल वुमेन को, फर्स्ट इंडियन वुमेन जिसने मेडल जीता। किस कैटेगरी में जीता? वेट लिफ्टिंग में। इस बार भी वेट लिफ्टिंग में मेडल आया है, क्या नाम है बताओ? नहीं तो अभी तो मैं बता ही दूंगा। किसको मिलता है इस बार का? मतलब 2000 में सिडनी में जो हुआ था वो मिलता है कदम महेश्वरी को। कदम महेश्वरी इनको मिलता है। ठीक, अब आता है 2004 का। 2004 का होता है एथनीज में। कहाँ होता है 2004 का? एथनीज में। यहाँ पे मिलता है शूटिंग में सिल्वर मेडल, जो कि हमारे पहले स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी रहे हैं अभी लास्ट टाइम, जब फिट इंडिया मूवमेंट आया था उन्हीं को मिलता है। क्या नाम है उनका? राजस्थान से आते हैं, राजवर्धन सिंह राठौर। शूटिंग में इनको कौन सा मेडल मिला? सिल्वर मेडल मिला 2004 ओलंपिक्स में। अब आता है 2008 का ओलंपिक, जब पहुंच जाता है ओलंपिक कहाँ पे? बीजिंग, चाइना में, और यहाँ पे हमें मिलता है 1 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज मेडल। अगेन गोल्ड कौन लाता है? अगेन गोल्ड मिलता है अभिनव बिंद्रा को, और 2 ब्रॉन्ज जो मिलते हैं, एक मिलता है विजेंद्र कुमार को और दूसरा ब्रॉन्ज मेडल मिलता है सुशील कुमार को। विजेंद्र कुमार और सुशील कुमार, विजेंद्र कुमार बॉक्सिंग और सुशील कुमार रेसलिंग। अब 2012 का समय आता है जब ओलंपिक्स पहुंच जाता है तुम्हारा लंदन, और लंदन में हमें मिलते हैं 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल। और सिल्वर किस किस को मिलता है? सिल्वर मिलता है एक तो इसको, ये रेसलिंग वाले सुशील कुमार को मिलता है, रेसलिंग में सुशील कुमार को मिलता है, और शूटिंग में मिलता है किसको? सिल्वर मेडल मिलता है शूटिंग में इसका नाम है विजय कुमार। विजय कुमार को मिलता है शूटिंग में। इसके बाद 4 ब्रॉन्ज मेडल जो मिले थे उनके नाम भी देख लो। एक मिलता है ब्रॉन्ज मेडल साइना नेहवाल को, ये याद रखना साइना नेहवाल की एक ऑटोबायोग्राफी भी आई है, मूवी, नाम देख लेना क्या है। मैरी कॉम को। तीसरा मिलता है गगन नारंग को, इनके बारे में नहीं जानते होगे तुम, ये शूटिंग के हैं, बाकी दोनों के तो पता ही होगा। साइना नेहवाल बैडमिंटन और मैरी कॉम तो बॉक्सिंग, मूवी भी देखी होगी प्रियंका चोपड़ा। और चौथा मिलता है किसको? योगेश्वर दत्त को, जो कि रेसलिंग के हैं। ठीक, 2012 के बाद ओलंपिक पहुंचता है 2016 में रियो डे जेनेरियो। यहाँ इंडिया को मिलता है 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल। सिल्वर मिलता है पीवी सिंधु को, जो कि बैडमिंटन की है, पीवी सिंधु बैडमिंटन, और ब्रॉन्ज मिलता है साक्षी मलिक को, जिसने अभी प्रोटेस्ट किया था रेसलिंग में 58 kg कैटेगरी में। ठीक, यहाँ तक तुम्हें समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो पता है एक ही चीज़, सब्सक्राइब कर देना और हो सके तो लाइक भी कर देना। इसके बाद आ जाता है 2020 का ओलंपिक। 2020 में होता है टोक्यो में, जो कि कोरोना की वजह से कब खेला गया था? इसे 2020 वाले ओलंपिक्स को खेला गया 2021 में। तो 20 का ओलंपिक कब हुआ? 21 में। यहाँ मिलता है हमें 1 गोल्ड
2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज। गोल्ड किसे मिलता है? सेकंड इंडिविजुअल मेडल मिलता है। ओहो, मैंने 2024 में तो हार गया ना, पाकिस्तानी जीता है गोल्ड, मैं भूल गया। जेवलिन में किसे? जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा को। कितनी दूर भाला फेंका था? 87.58 मीटर दूर इसमें भाला गया था। पहला गोल्ड मिला और 2 सिल्वर मिले। वो कौन कौन थे लोग जिन्हें सिल्वर मिले? सिल्वर वाले कौन थे? एक थी मीराबाई चानो, जो कि वेट लिफ्टिंग में है। और दूसरा सिल्वर मिला रवि कुमार दहिया को। रवि कुमार दहिया, इनको मिलता है किस में? रेसलिंग में। कितने केजी कैटेगरी में? 57 केजी में। ठीक। और ब्रॉन्ज किस किस को मिलता है? 4 ब्रॉन्ज भी मिले हैं ना, तो ब्रॉन्ज मिलता है, ब्रॉन्ज वाले को लिख लो, लवलीना बोर्गोहेन, जो कि बॉक्सिंग की हैं। लवलीना को, लीना। सेकंड नंबर पे पीवी सिंधु, बैडमिंटन, पता ही होगा तुम्हें। थर्ड नंबर पे मिलता है बजरंग पूनिया को, ये भी भाई साहब प्रोटेस्ट में बैठे हुए थे। 65 केजी कैटेगरी के रेसलर। और चौथा मिलता है मेंस हॉकी को। ठीक। इसके बाद आ जाता है 2024 का ओलंपिक, जो कि दोबारा से होता है पेरिस, फ्रांस में। यहाँ पे हमें 1 सिल्वर मेडल मिलता है, जो कि जीता था नीरज चोपड़ा ने। पाकिस्तानी से हार गए थे हम इस बार, कोई तो था, उसका नाम याद नहीं आ रहा। और 5 ब्रॉन्ज मेडल मिलते हैं। 5 ब्रॉन्ज किस किस को? मनु भाकर को मिलता है एक तो, जो कि DID में या इंडियन आइडल में बहन जी मेडल लेके पहुंच गई थी, फिर ट्रोल भी हुई थी। 10 मीटर एयर पिस्टल में। दूसरा मिलता है मनु भाकर और साथ में सर्वजोत सिंह को। इन भाई साहब के बारे में किसी ने, कोई मीडिया ने कवर नहीं किया कौन है ये, बस मनु भाकर के बारे में ही दिखाया क्योंकि वो थोड़ी ब्यूटीफुल दिखती हैं, इनकी TRP आती। साथ में एक वायरल कर दी वीडियो नीरज चोपड़ा के साथ, बस इनका क्या जा रहा है न्यूज़ वालों का, उन्हें मिल गया मसाला। तीसरा मिला था मेंस हॉकी टीम को। और चौथा मिलता है तुम्हारा किसको? अमन शेरावत को। रेसलिंग में 57 केजी कैटेगरी में। ठीक। अब 2028 का कहाँ पे होना है? LA में होना है। 2028 का कहाँ होना है? लॉस एंजलिस में होना है। अब देखो जो भी फीमेल्स हैं जिन्होंने जीता है उनके बारे में लिख लो, पूछ सकता है। तो सबसे पहला फीमेल जिसने जीता था वो कौन थी? कदम महेश्वरी, 2007 में। दूसरे नंबर पर साइना नेहवाल, 2012। तीसरे नंबर पर मैरी कॉम, 2012। चौथे नंबर पर लिखो PV सिंधु, 2016। पांचवे पे लिखो साक्षी मलिक, 2016।
फिर लिखो छठे नंबर पे मीराबाई चानू, मीराबाई चानू 2020। फिर लिखो सातवें नंबर पे पीवी सिंधु को अगेन, किसको? पीवी सिंधु को मिलता है। अब ये बताओ कब मिला, अभी बताया था मैंने। इसके बाद लिखो अगला नंबर जिनको मिला था, ये मनु भाकर, इनको मिला 2024 में। 2020 में पीवी सिंधु को ही मिला। और फिर लिखो यहाँ पे आठवें नंबर पे मनु भाकर, इनको कब मिला? 2024 में। ठीक, ये हमने कर लिया। अब 2028 का जो होगा, 2028 का ये कहाँ पे होगा? ये होगा तुम्हारा LA में अगेन। कहाँ पे होगा 2028 का? LA में होगा। अब इसके बाद एक अपनी भी एक एसोसिएशन है जो कि है, जिसका नाम है इंटरनेशनल ओलंपिक, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। क्या नाम है उसका? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन जो हुआ था इंडिया की ओलंपिक एसोसिएशन का, इसका गठन हुआ था 1927 में। इसको इस्टेब्लिश किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर पड़ता है तुम्हारे न्यू दिल्ली में। इसकी प्रेसिडेंट एट प्रेजेंट कौन है इस समय? PT उषा जी हैं, जो कि एथलीट हैं। 13th प्रेसिडेंट हैं ये, जो कि 10 दिसंबर 2022 को बनाई गई हैं। इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट, पहले प्रेसिडेंट थे इसके सर दोराबजी टाटा, जो कि 1927 से लेके 1928 तक रहे थे। एंड इसके सेकंड प्रेसिडेंट कौन बने थे? महाराजा भूपेंद्र सिंह बने थे। कौन बने थे? महाराजा भूपेंद्र सिंह। महाराजा भूपेंद्र सिंह बने थे कब से कब तक? 1928 से लेके 1938 तक रहे थे ये। ठीक, और जो अभी बनी है हमारी 13th PT उषा जी हैं। तो वो 12th कौन था? हो सकता है पूछ ले कि उन्हें PT उषा जी ने किसको रिप्लेस किया है। तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है एडिले सुमरीवाली। ये कब से कब तक थी? 2022 में ही थे, और 2022 में इनका ख़त्म हो गया कार्यकाल। अब देख लो एक इम्पॉर्टेंट, क्योंकि पैरा ओलंपिक पूछ सकता है, क्योंकि इसमें एक एथलीट थे जिन्होंने कुछ तो ऐसे वर्ड बोल दिए थे जो बिल्कुल ही वायरल हो गए थे, तो उनके बारे में भी पूछ सकता है। तो इंडिया ने पैरा ओलंपिक में 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, जो कि 29 मेडल होते हैं टोटल। ओलंपिक जो नॉर्मल वाले हैं उनसे कहीं गुना ज़्यादा, 29 मेडल। 7 तो हमने गोल्ड जीते हैं। अब खाली गोल्ड वालों को याद कर लो। सबसे पहले आ जाती हैं अवनी लेखड़ा, शूटिंग में 10 मीटर एयर पिस्टल, नहीं एयर राइफ़ल है इनका, 10 मीटर एयर राइफ़ल। सेकंड नंबर पे लिखो कुमार नितेश, इन्होंने मिला है इन्हें बैडमिंटन में। थर्ड नंबर पे लिखो सुमित अंटिल, इन्हें मिला है किसमें? जेवलिन थ्रो में। फोर्थ नंबर पे लिखो हरविंदर सिंह, हरविंदर सिंह इन्हें मिला है इंडिविजुअल रिकर्व ओपन में। ठीक, इसके बाद लिखो किसका नाम? धर्मवीर नैन, इन्होंने क्या जीता है किसमें? क्लब थ्रो में। प्रवीण कुमार,
हाई जंप, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट नवदीप सिंह, जेवलिन। ठीक, यहाँ पे तुम्हारा हो गया पूरा, आधा घंटे की क्लास हुई। अगली क्लास में रेलवेज़ के बारे में जानेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट रेलवेज़ का स्टैटिक जीके बनता है, क्योंकि रेलवे का एग्ज़ाम है, पूछ सकता है, तो उसका स्टैटिक जीके अगली क्लास में हम लोग कवर कर लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो तुम सब्सक्राइब खुद ही कर दोगे, मेरे कहने से तुम पे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। तुम अपने घर वालों की नहीं सुनते तो मेरी क्या सुनोगे। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर हो सके तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब वगैरह कर देना, चैनल को ग्रो करा देना। चलो, जय श्री राम।